दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों 3 दिन बाद आज इस चैनल पे वीडियो आ रही है। रीजन आप सभी को उसका ऑलरेडी पता लग चुका है। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो इवन मैंने यहाँ पर भी पोस्ट डाल दी थी। अब थोड़ा सा मामला नॉर्मल हुआ है तो जिसकी वजह से मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड। अब भाई यहाँ पर Realme Buds Wireless 2 है मेरे पास। आप सभी को पता है ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, डार्ट चार्ज, जिसमें 10 मिनट के अंदर ये 90% के आसपास चार्ज हो जाता है, जो काफी बढ़िया चीज है। तो काफी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई क्या क्या इन्हें फास्ट चार्ज करने से इनकी बैटरी लाइफ पे असर पड़ेगा। इवन फोन भी अगर है जो 65 वॉट जो सुपर फास्ट चार्जिंग जैसे टर्म्स को सपोर्ट करते हैं फोन्स, क्या उनकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है अगर हम कंटिन्यू फास्ट चार्ज से ही उन्हें चार्ज करें। तो आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन काफी सारे लोगों के क्वेरीज आ रही थी कि भाई क्या Realme Buds Wireless 2 या फिर कोई भी ऐसा नेकबैंड हो या फिर कोई भी AIoT डिवाइस हो जो फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, तो क्या हम उसे फास्ट चार्ज से चार्जिंग करने पे क्या इसकी बैटरी लाइफ पे असर पड़ेगा। क्या हमें उसे नॉर्मल मतलब 2 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करना चाहिए या फिर नॉर्मल अगर हम Realme 7 Pro का जो 65 वॉट वाला चार्जर है उससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं, कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलर आ रहे हैं काफी टाइम से। तो आज मैंने सोचा कि भाई एक एक को रिप्लाई करने से बेटर है कि एक वीडियो बना दूं एक्सप्लेन करते हुए सबको, जिससे सारों की जो क्वेरीज हैं वो एक साथ क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये Realme Buds Wireless 2 है और यकीन मानो इसके साथ जो चार्जिंग केबल आती है वो मैंने बॉक्स से आज तक नहीं निकाली है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना मेरे पास ये हो चुका है लॉन्च हुए से। तो 1-1.5 महीने के अंदर मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ इस वाले चार्जर से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो चार्जर है। अगर आप इस पे लिखा हुआ देख पा रहे हो तो ये ज्यादा ही वाइट हो रहा है। ये सुपर डार्ट चार्जर है, आप इसके साइज से ही पता लगा सकते हो अंदाजा। तो ये चार्जर है और अगर इसकी मैं आउटपुट की रेटिंग आपको दिखाऊं जो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर, ये इसका आउटपुट है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का डाउट है कि भाई इस वाले चार्जर से क्या हम Realme नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इन फ्यूचर इसमें बैटरी लाइफ का इशू तो नहीं होगा, क्या मतलब इसे चार्ज करने से इसकी बैटरी लाइफ कम तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे काफी सारे लोगों के डाउट्स थे। तो क्या यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने भी आजकल फोन्स आ रहे हैं AIoT डिवाइसेस आ रहे हैं उन सभी के अंदर आती है लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी जो होती है उनका चार्जिंग साइकिल होता है, एक डेडिकेटेड चार्जिंग साइकिल होता है। अब लिथियम आयन का मैंने काफी सारे गूगल पे सर्च किया, वहां पर 300 से लेके 500 के बीच में चार्जिंग साइकिल है। जिस बीच का नंबर ले लेते हैं जिसका मतलब है 400 बार आप किसी चीज को चार्ज करके डिस्चार्ज कर पाओगे। तो जैसे ये फोन है और इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, इसका चार्जिंग साइकिल 400 बार है, मतलब 400 है। तो इस फोन को अगर मैं 0 to 100% चार्ज करता हूं और फिर वो 100 से 0 आ जाता है तो वो हो जाता है एक चार्ज साइकिल। तो ऐसे ही 400 बार मैं इसे कर सकता हूं। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और लिथियम आयन का जो आजकल चार्जिंग साइकिल जो चल रहा है वो 500 के समथिंग है, तो 500 से 1000 के बीच में भी जा सकता है वो। तो ये चार्जिंग साइकिल होता है इनका। जैसे कि आप सभी को पता है भाई Realme 7 Pro के अंदर 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन फास्ट चार्जिंग से डेफिनेटली बैटरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आजकल कंपनीज ने जो है वो इसका हल निकाल लिया है। जैसे 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है Realme 7 Pro, तो हो सकता था उसकी बैटरी लाइफ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़े 65 वॉट चार्जिंग सपोर्ट को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। ये ब्रांड ने क्या करा कि सिंगल बैटरी 4500 mAh की देने की जगह इसके अंदर दे दी 2 बैटरियां। दोनों बैटरीज को अलग अलग कर दिया और दोनों को सपोर्ट दिया 33 वॉट का जो भी है, मतलब 65 को स्प्लिट कर दो हाफ में, तो दोनों बैटरियां उस चार्ज रेट से चार्ज होती हैं। तो जिससे इनकी जो बैटरी लाइफ है उस पर भी काफी ज्यादा मतलब सही रहता है, काफी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। और यहाँ पर इसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी काफी बढ़िया रहती है। 1 साल ऑलरेडी हो चुका है और बैटरी बैकअप के मामले में मुझे कुछ ज्यादा इसके अंदर मतलब डाउनग्रेड नहीं फील हुआ है। क्वेरी आ रही थी इसके रिगार्डिंग क्या हम इसे चार्ज कर सकते हैं नहीं फास्ट चार्ज पे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी खुद कहती है कि इसके अंदर हम देते हैं डार्ट चार्ज का सपोर्ट, जिसकी वजह से 50 मिनट में ये कंप्लीट 100% चार्ज हो जाता है। तो जब कंपनी कह रही है कि भाई इसके अंदर फास्ट चार्ज सपोर्ट है, तो आपको फास्ट चार्ज करने में क्या दिक्कत है, मतलब क्या टेंशन मतलब आपको होनी चाहिए कि भाई
फास्ट चार्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो है ये 65 वॉट सपोर्ट करता है, मतलब 65 वॉट तक किसी चीज को चार्ज कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्जर जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 65 वॉट करंट जो है वो आउटपुट देता रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो चार्जर है ये है वेरिएशन वाला, ये वेरिएबल चार्जर है। इसके अंदर जो करंट निकलता है वो वेरिएबल है, मतलब ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसकी करंट रेटिंग है वो मतलब 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर दे सकता है ये। और अगर फोन सपोर्ट करता है सुपर डार्ट चार्ज तो 10 वोल्ट पे 6.5 एम्पियर तक करंट को आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझनी चाहिए कि ये चार्जर अपने आप करंट आउटपुट नहीं देगा। इनको आप जिस डिवाइस में लगाओगे वो डिवाइस जितना करंट सपोर्ट कर सकता है ये चार्जर सिर्फ और सिर्फ उतना करंट आउटपुट देगा। यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान में रखो। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भाई इससे अगर हम इस नेकबैंड को चार्ज करेंगे तो इसकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो हाई कैपेसिटी लिथियम आयन है अकॉर्डिंग टू ब्रांड, तो उसके हिसाब से इसका जो चार्ज साइकिल है वो 500 से लेके 1000 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर आप इस नेकबैंड को डेली एक बार चार्ज करते हो तो आप लगा लो 600 अगर हम 4 साइकिल लगाते हैं तो फिर आप उससे अंदाजा लगा लो कि भाई ये मतलब ऑलमोस्ट 2 साल इसकी बैटरी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और 2000 रुपए का नेकबैंड अगर ये 2 साल चल भी जाता है तो फिर क्या मतलब आपके पैसे ऑलरेडी वसूल कर चुका है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई फास्ट चार्ज जो है वो बैटरी लाइफ पे इंपैक्ट करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना आप लोग सोच रहे हो या फिर नॉर्मली लोग सोचते हैं कि भाई कंटिन्यू फास्ट चार्ज करने से बैटरी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ कम हो जाएगी। तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता। पर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि भाई मैं अपने नेकबैंड को Realme 7 Pro के चार्जर से ही चार्ज करता हूं। इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी इसकी करंट रेटिंग दिखा चुका हूं, ये 5 वोल्ट पे 2 एम्पियर्स तक दे सकता है। तो नेकबैंड जो है वो अगर ये 10 वोल्ट नहीं सपोर्ट करता, 5 वोल्ट करता है तो भाई ये चार्जर ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट 2 एम्पियर करंट ही आउटपुट देगा। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में डाउट भी है कि भाई इसे चार्ज करने के लिए हमें कौन सी चार्जिंग केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ यही वाली चार्ज केबल का इस्तेमाल, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इवन आप चाहो तो भाई इसकी ओरिजिनल चार्जिंग केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। खुद डार्ट चार्ज को सपोर्ट करती है, मतलब डार्ट चार्ज का मतलब है 30 वॉट, मतलब 30 वॉट तक को ये सपोर्ट आराम से कर लेती है। तो चाहो तो आप उससे चार्ज कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है सुपर डार्ट रियलमी का है, डार्ट चार्ज भी रियलमी का है, तो टेक्नोलॉजी सेम है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी सेम है तो आप सुपर डार्ट से भी रियलमी के नेकबैंड को चार्ज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। केबल स्पेशली बॉक्स से जो मिली है वो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई दूसरे ब्रांड का चार्जर यूज कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो इस बॉक्स के अंदर से चार्जिंग केबल आई है आप उसी का ही इस्तेमाल करो। यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई नेकबैंड को हम 65 वॉट के जो रियलमी के चार्जर हैं उसे चार्ज करेंगे तो इसकी लाइफ पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो एज सच ऐसा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।